स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स में नहीं, ब्रेन कनेक्टर में। क्योंकि चैनल का नाम अभी हम लोगों ने बदल के रख दिया है, क्या, ब्रेन कनेक्टर। क्योंकि अभिनव मैथ्स 2808 थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने चैनल का नाम क्या रख दिया है, ब्रेन कनेक्टर। तो इसे अपने दिमाग में बैठा लें। तो और मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ते क्यों है? डिविजिबिलिटी रूल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें बार बार ये डिवीजन करके ना देखना पड़े कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। मतलब अगर आसान भाषा में कहें कि मतलब अगर किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं और जान लेते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर और नॉट। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आपको एक कॉपी लेना चाहिए, पेन लेना चाहिए, और जो भी मैं रूल्स बता रहा हूँ उसको लिख लेने चाहिए। और कुछ मैं एग्जांपल दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। जब आप उसको सारे एग्जांपल को सॉल्व कर लेंगे और रूल्स को गो थ्रू कर लेंगे 2-3 बार, तो फिर आपको ये कभी भूलेगा नहीं। और मैं प्रयास करूंगा इसी वीडियो में कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूँ, डिविजिबिलिटी रूल से लेके जो भी रूल्स हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहली सबसे डिविजिबिलिटी रूल जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे? 2 से, क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, और 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट तो भाई हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं किसको? तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है। हमको बस इतना ही याद रखना है कि अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो वो क्या है? 2 से डिविजिबल है। जैसे कि अगर हम लोग इवन नंबर की बात करते हैं, और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से, जिसको हम लोग जिस भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर, सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, और अगर ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको इवन नंबर को समझने में, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, ऐसे सारे नंबर जिनके लास्ट में ये सारे नंबर आएंगे वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। अदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लास्ट में ये छोड़ के कुछ और नंबर आए वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। जैसे हम लोग एग्जांपल देख ले, 146 ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। 1 2 3 1 2 5 3 9 7 2 ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, और अगर नहीं आएगा आंसर फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने किया या नहीं किया। ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 2 4 6 8, वो सारे नंबर 2 से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। सबसे इजी रूल है ये, और ये सबको पता होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है क्या? तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3 है कि अगर कोई नंबर गिवन है, अगर मान लीजिए हमको बताया 145 या 1453 लिखा हुआ है, और पता करना ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमको क्या करना होता है? सिंपली हमको जो सारे नंबर जो नंबर दिए ना, इनके डिजिट्स को ऐड कर लेना होता है। नंबर के डिजिट्स को क्या कर लेना होता है? ऐड कर लेना होता है। तो नंबर के डिजिट क्या है? 1 + 4 + 5 + 3, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करके देखते हैं। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5, और 5 5 10, और 10 और 3 क्या हो जाएगा? 13। तो ये जो है नंबर ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग को अगर पता करना है क्या, 5 4 5 4 5 4, ठीक है, ये नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे 5 4 9 5 4 9 5 4 9 9 3 27, मतलब इसका एडिशन कितना आ गया? 27 आ गया, और 27 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये
3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये डिविजिबिलिटी रूल हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं या फिर कोई डिवीजन, जब हम लोग को पता करना होता है कि ये इस नंबर से डिवाइड, जब बड़ा कोई सोल्यूशन हम लोग कर रहे होते हैं वहाँ पे ये डिविजिबिलिटी रूल आती है। ठीक है, जब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, वहाँ पर हम लोग रूल लगा के झट झट से चेक कर लेते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, पर 7 से होगा, तो वहाँ पर रूल लगा के फाइंड कर लें। अदरवाइज हम लोग को बारी बारी सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि 2 से रिमाइंडर बच रहा है नहीं, 3 से रिमाइंडर बच रहा है नहीं, 4 से रिमाइंडर बच रहा है नहीं। तो अगर रिमाइंडर बच जाता है तो फिर हम लोग कहते हैं नहीं ये इससे डिविजिबल नहीं है, और नहीं बचता है तो हम लोग वहीं पे कहते हैं क्या कि ये डिविजिबल है। तो इतना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस करने का मतलब, डिवीजन का लॉन्ग प्रोसेस करने से हम लोग क्या कर जाते हैं, बच जाते हैं, और हम लोग एक्चुअल नंबर से डिवाइड करते हैं उससे, जिससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो ये फायदा होते हैं डिविजिबिलिटी रूल जानने के। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। मेरे बार बार नहीं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, अगर कोई नंबर गिवन है तो एक चीज तो आप इतना जान लीजिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 2, जैसे 1 4 2 0 लिखा हुआ है, तो लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 है, ठीक है, तो वो नंबर डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगी, ये रूल है। ठीक है, और अगर आप इससे एग्री नहीं होते हैं तो डिवीजन करके देख लीजिए। तो ये क्या है, लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो होगा, अगर किसी डिजिट में लास्ट के 2 डिजिट में अगर क्या आता है, 2 0 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहा है 1000 तो ये डिवाइड हो गया, नहीं है, हमको बस चेक करना है लास्ट का 2 डिजिट, इधर कुछ भी रहे, इधर कुछ भी रहे, पर यहाँ पे लास्ट में के 2 डिजिट में 0 जरूर होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 0 है तो हम ये समझ लेंगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, या तो ये हो, और या तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर हमारा 4 का मल्टीपल हो। लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 का मल्टीपल हो, तब भी वो नंबर क्या हो जाती है, 4 से डिविजिबल होती है, डिवाइड हो जाती है। आगे बात समझ में, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी ऐसे ही अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ बताई, क्या कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट का 2 डिजिट जो है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 4 का। जैसे ये नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट में ये मल्टीपल है 4 का, तो मतलब ये पूरा नंबर 1024 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ठीक है, ऑफ 5। जब लोग 5 की बात करते हैं तो सिंपली एक चीज हम लोग को याद करना है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 या फिर 0 आ रहा है तो वो नंबर डेफिनेटली वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्या क्या, 0 और 5। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 और 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 125, ठीक है, 120, 1370, 2 5 8 7 5, कोई भी नंबर ले लें और वो नंबर के लास्ट में अगर 0 और 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी ही होगी। ठीक है, तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जान लेंगे कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की तरफ। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग इसको लिख लें और याद कर लें। तो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 अब हम लोग चेक करेंगे कि ये देखिए 6 है ना, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब प्रॉपर फैक्टर 2 into 3 अगर हम लोग करेंगे तो 6 आ जाता है। तो मतलब अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम लोग ये बात समझ लेंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। मतलब अगर हमको 6 की डिविजिबिलिटी अगर किसी नंबर की चेक करनी है
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे वो नंबर 2 से डिविजिबल है, यस, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट नंबर विच इज 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे जो क्या है 3 है। अगर नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो हम लोग समझ लेंगे कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या, अगर 126 है, 126 है, हम लोग को चेक करना है ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे पहले ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से लास्ट में 6 है, मैंने आपको बताया था 0 2 4 6 8 आएगा लास्ट में, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लास्ट में क्या है 6 है, तो मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है, ये तो 100% ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए इनको हम ऐड कर लेंगे, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 + 6 क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 9। अब अगर किसी नंबर को ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर क्या हो रहा है 3 का मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर 126 क्या होगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे हम लोग अगर और एक नंबर की बात करें 1428, हमें पता करना है 1428 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल तो 100% होगा। 8 2 10, 10 4 14 और 1 15, मतलब ऐड करने में कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और 3 15 को भी डिवाइड कर देगा, मतलब 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 15 जो है 3 के टेबल में आता है 3 5 15, तो ये नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो आगे बात समझ में तो कर दीजिए लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अच्छे अच्छे कमेंट कुछ आपको याद आ रहे हैं तो और भी अच्छा बात होगा। चलिए अब हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स ऑफ 7 देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 है क्या, ठीक है, तो ये तो इजी है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 तक तो सबको याद होता है, पर 7 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे 7 का। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, आज आपकी सारी डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी, एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है 246, ठीक है, अपन लोगों को चेक करना है क्या कि ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, हमको यही बस चेक करना है कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट नंबर है ना, इस लास्ट नंबर को डबल करेंगे और रिमेन नंबर में, बचे हुए नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो हम लोग चेक करेंगे कि ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। अब देखिए 24 है ना, 24 हो गया, ठीक है, 6 का दुगुना क्या होगा 12, 24 में से 12 घटा देंगे तो क्या 12। अब देखिए ये 12 ये 7 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, ये 12 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं 2 1 2 1 2 1, ठीक है, इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। अब देखिए कई स्टेप में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एक ही बार करके आप चेक करेंगे, जब तक वो नंबर छोटा नहीं हो जाएगा तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। चलिए हम लोग इसमें करके देखते हैं। अब देखिए इसमें लास्ट नंबर क्या है 1 है ना, 1 का डबल करेंगे तो 2 होगा, तो 2 1 2 1 2 -2, ठीक है। अब ये -2 होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 2 1 0, क्योंकि 2 में 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। अब देखिए 0 का हम लोग डबल करके घटाएंगे तो 0 डबल करेंगे 0 होगा, 0 किसी नंबर में जाता है तो कोई फर्क नहीं डालता है, तो हमारे पास नंबर क्या हो गया 2 1 2 1। फिर हम 2 1 फिर हम 1 को डबल करेंगे और इसको घटाएंगे तो 2 1 2 -2, तो फिर ये क्या हो गया 2 1 0। फिर 0 को डबल करके घटाएंगे तो 0 का डबल मतलब कुछ कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे पास क्या बच गया 21, और लास्ट में 21 हमको पता है कि ये 7 की मल्टीपल है, 21 क्या है 7 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये नंबर 2 1 2 1 2 1 जो है ये 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा। आइए हम लोग एक और नंबर लेके देते हैं, जैसे 147, ठीक है। अब देखिए 147 है ना, तो ये 7 को अगर हम लोग डबल कर दें तो 14 -14 क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी चीज हम लोग को याद रखना है कि अगर ऐड करने पे
अगर ऐड मतलब ये प्रोसेस करने के बाद अगर 0 आ रहा है और 7 का मल्टीपल आ रहा है तो दोनों कंडीशन में ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो ये 147 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं और उसके बाद इस 7 की डिविजिबिलिटी को खत्म करते हैं। जैसे अगर हम लोग ले लें 289, 289 ठीक है, तो 289 को लोग अगर ले रहे हैं तो ये देखिए लास्ट में क्या है 9 ना, इसका डबल करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे। तो बचा हुआ नंबर क्या है 28 है और इसका डबल करेंगे तो 18, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा और 1 10। अब देखिए 10 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इस बात को आप लोग ऐसे ही लिख लें, दो चार एग्जाम्पल लगा लें, तो ये 7 का डिविजिबिलिटी आपको कभी नहीं भूलेगा। हमको क्या याद रखना है, लास्ट नंबर को डबल करना, बचे नंबर में से माइनस कर देना, लास्ट को नंबर को डबल करके बचे नंबर में से माइनस कर देंगे, लास्ट को नंबर को डबल करके बचे नंबर में से माइनस कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक चली जाएगी जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री ना पता हो जाए कि हाँ ये नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। मतलब 2 डिजिट तक आप लोग ला सकते हैं, कोई नंबर बड़ा से बड़ा नंबर है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें किसका 1 4 3 2 6 8 9 है, हमको ये पता करना है ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। हम लोग बस इसको करते चले जाएंगे, है ना। 9 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, तो 1 4 3 2 6 8 9 दूनी 18 माइनस 18। यहाँ देखिए 0 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 5 आ गया, 2 3 4 1। अब 0 का डबल का मतलब कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 की डबल करके माइनस करेंगे, 1 4 3 2 माइनस 10। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 4 1। फिर हम लोग क्या करेंगे 2 को डबल करेंगे 142 माइनस 4, तो 12 में से आ जाएगा तो कितना बचेगा 8 138। फिर 138 है तो 138 है तो 13 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा। 0 भी नहीं आएगा, 7 से मल्टीपल भी नहीं होगा, तो ये नंबर जो है वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं फॉलो करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हम लोग 8 का ये रूल पता कर सकते हैं। जैसे अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 0 0 0, जैसे हम लोग को पता था ना कि लास्ट के अगर जैसे हम लोग 4 का पढ़ रहे थे, है ना, 4 का पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। ऐसे ही अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 है वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। वहीं पे अगर लास्ट का 1 2 3 1 2 4, अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो है वो क्या हो जाए 8 का मल्टीपल हो, तो वो भी नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट तो हमको चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग चेक कर लेंगे कि देखिए 8 तो 8 5 40 नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 है तो वो 8 से जरूर डिविजिबल हो जाएगा। वैसे और दूसरा रूल क्या है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो है वो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो 8 1 जा 8 और 8 5 40, 120 जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। आइए हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, इसे हम लोग कहते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 का पढ़ा, तो जैसे 3 का था एज इट इज 9 का भी है, ठीक है। पर 3 में हम लोग चेक करते हैं 3 का मल्टीपल है या नहीं। यहाँ पे 9 में चेक करेंगे ये 9 का मल्टीपल है या नहीं है, और ऐड करने पे 9 आना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात कर ले 181 का, तो हम लोग ऐड करेंगे 8 और 1 और 8 क्या हो जाएगा 9, और 9 1 क्या हो जाएगा 10। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है।
वहीं हम लोग अगर बात करें 182 का, तो उसको हम लोग चेक करेंगे 8 10 और 11, ये भी नहीं है। 183 का तो 11 1 12, अब ये भी 9 से 9 का मल्टीपल नहीं, मतलब ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अगर 9 का मल्टीपल आ रहा है तो ये डिविजिबल होगा, और 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग कोई बात करें 2 7 3, नहीं अरे यार मुझे 9, अगर हम लोग बात कर लें ऐसे नंबर का 4 3 2, तो देखिए इसको ऐड करें, 4 3 7 2 9, और ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ 10। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग 10 तक डिविजिबिलिटी तक पहुँच आए। अब हम लोग को कुछ और स्पेशल डिविजिबिलिटी सीखनी है, जो अभी तक आप लोग नहीं सीखे, ना आप लोग को पढ़ाया गया, ना पढ़ाया जाता है। तो ऐसी डिविजिबिलिटी हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद आप कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी डिविजिबिलिटी फाइंड करने में, कोई नंबर को पता करना रहेगा, ये किसी नंबर से किस नंबर से डिविजिबल है, आप लोग देख के या फिर प्रैक्टिस रहेगी तो आप एक मतलब 2 से 3 सेकंड में पता कर लेंगे। चलिए, अगर हम लोग को 10 को पता करना है कि 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो वेरी इजी, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड ही होगा, वो नंबर 10 से जरूर डिवाइड होगा। किसी भी नंबर के लास्ट में कोई अगर 0 आ गया तो देखिए 10 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 100 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, 1000 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर है अगर 2 5 6 0 है तो ये नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब लास्ट में 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, कितना भी 0 हो, तो वो कोई भी नंबर हो, वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में 0 है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया हूँ कि लास्ट में 0 आएगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 आएगा तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में 0 आएगा तो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है क्या कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से 10 तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, वो ऐसा कौन सा छोटा नंबर है। वैसे तो बहुत सारे नंबर है, पर ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 0 से मतलब 2 से 10 तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर है आपका 2520। ठीक है, 2520 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। आइए हम लोग चेक करके देखते हैं कि 2520 का मतलब क्या है, सही है या नहीं है। तो देखिए लास्ट में 0 है तो मतलब ये कोई इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ऐड करके इसको देखते हैं, 2 और 5 7, और 7 और 2 9, तो 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर लास्ट में देखिए 2 और 0 है, 4 का क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए 4 का मल्टीपल भी है, तो ये 4 से भी डिविजिबल है ना। लास्ट में अगर 0 आए या फिर 5 आए तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है, तो लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे 6 की डिविजिबिलिटी की, तो 6 की डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या बात किए थे, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल। तो देखिए यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। उसका हम लोग चेक करेंगे 7 से। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को डबल करके माइनस करेंगे, लास्ट डिजिट 0 है, इसका डबल करके माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को डबल करके माइनस करेंगे, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, और 4 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, और 21 क्या है 7 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर वहीं हम लोग चेक करेंगे 8, है ना, 8, तो 8 में हम क्या बताएं, या तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो 0 हो, या लास्ट 3 डिजिट जो हो वो 8 का मल्टीपल हो। तो यहाँ देखिए 52 है, यहाँ पे क्या है 52 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 8 8 1 8 8 2 6 8 8 4 जा 30, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा क्या हो गया 48, और यहाँ क्या बच गया 4, तो 4 यहाँ पे जाएगा तो 8 5 क्या होता है 40 होता है, मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब 9 से 2 और 5 7 7 और 2 9, और 0 करेंगे तो 9, तो ऐड करने पे 9 आ गया, तो ये 9 से डिविजिबल हो गया, और लास्ट में 0 है तो ये 10 से भी डिविजिबल हो गया। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 2 से 10 तक सारे नंबर से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे नंबर को बोलते हैं 2520।
क्या 25 20, आप इसको याद कर लीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जो नंबर सारे नंबर से डिविजिबल हो जाता है, वो छोटा नंबर जो सबसे डिविजिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम भी बोलते हैं। तो ये नंबर 2 से 10 तक के सारे नंबर का एलसीएम भी है। ठीक है, चलिए और चलते हैं 11 की तरफ। डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में क्या है, इसमें भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसकी दिक्कत को भी आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर है क्या 1 2 4 6 8, हमको पता करना है ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इवन प्लेस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं, ऑड प्लेस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं, दोनों को घटाते हैं, और घटाने के बाद अगर 0 आ जाता है तब भी वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है, और अगर 11 का मल्टीपल आ जाता है तब भी वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगर बात करें किसका, ये हो गया आपका ऑड प्लेस और ये हो गया क्या आपका इवन प्लेस। ठीक है, एक को छोड़ के अल्टरनेट छोड़ के आप बोल सकते हैं 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13 और 6 2 8, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब ना तो 0 आया ना तो 5 का ना तो 11 का मल्टीपल आया, तो ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसका 1 2 3 2 1 का, चलिए इसको भी हम लोग करके देखा जाए। तो यहाँ पे 1 और 3 और फिर 1, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 3 4 और 1 5 5 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, मतलब ये भी नहीं डिविजिबल होगा। अब चलिए अगर हम लोग बात करें कोई और नंबर का जो डिविजिबल हो जाए, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं क्या 2 2 3 3 4 4। ठीक है, ये नंबर है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 और 3 7 7 2 9 7 2 9। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब यहाँ से 9 हो गया, अब 4 और 3 7 7 2 9 9 माइनस 9 क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब ये 2 2 3 3 और 4 4 ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। ये ऐसे ही हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर हम लोग को कभी मिलता है कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम उसके ऑड प्लेस इवन प्लेस को ऐड करके उसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर 0 आ गया तब भी वो 11 से डिविजिबल है, और 11 का मल्टीपल आ गया, 11 का मल्टीपल मतलब 11 22 33 44 55 76, अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है तब भी वो 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो ये एकेडमिक बात है, मतलब यहाँ तक की बात तो सभी लोग बताते हैं आपको। और अब हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी जो कोई नहीं बताता है, और उसके भी रूल्स हम लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब किस डिविजिबिलिटी की तरफ, डिविजिबिलिटी ऑफ 12 की तरफ। किसकी तरफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 की तरफ। 12 का हमें पता है कि इसका जो, अगर हम लोग इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें 3 into 4 में, ठीक है, तो अगर कोई नंबर 3 से और 4 से दोनों से क्या हो जा रहा है डिविजिबल हो जा रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि ऐसा नंबर जो है वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इसका 144 का, तो ये नंबर देखिए 3 से हम लोग चेक करेंगे 4 1 5 और 5 4 9, तो ये नंबर क्या हो जा रहा है 3 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, लास्ट में 44 है तो ये 4 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये 3 और 4 दोनों से हो जा रहा है, तो ये किससे हो जाएगा 12 से भी हो जाएगा, और हमको पता है 12 का ही स्क्वायर है 144। वैसे अगर हम लोग बात करें इसका 14400 का, तो अगर हमको पता करना है ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है 00 है, मतलब ये 4 से तो डिविजिबल है। ठीक है, और इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको बेसिकली बस चेक ये करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो हम ये मान लेंगे कि नंबर क्या है 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, 13 की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13।
अब अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 चेक करना है तो ये आपके लिए कुछ नया होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 नहीं कोई बताता है। ठीक है, हम लोग 11 तक ही सुन के और पढ़ के रट के छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं किसका डिविजिबिलिटी ऑफ 13। अगर कोई नंबर है 147, ठीक है, हमको पता करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो हमको पता है कि ये 13 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं। 13 में 13 1 इधर जाएगा, 17 बच जाएगा, 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 13 से तो डिविजिबल नहीं है, पर हम लोग इसको चेक करना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट, क्या करेंगे 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट, ठीक है, और ऐड कर देंगे रिमेनिंग डिजिट में। ठीक है, तो ये 8 4 12 2 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 42। अब ये 42 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता है और ना ये 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल नहीं है। बेसिकली हमको क्या करना होता है, लास्ट के नंबर को 4 टाइम्स करना होता है और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना होता है। लास्ट के नंबर को 4 टाइम करके रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद चेक करेंगे कि जो नंबर हम लोग पाए हैं वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, क्या चेक करेंगे, 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो ये 42 3 का मल्टीपल नहीं है। आइए हम लोग एक और एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे 167 है, ठीक है, तो 167 है, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो लास्ट डिजिट को डबल नहीं 4 टाइम्स करेंगे और उसके बाद बचे हुए नंबर में से ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 4 28 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 8 14 हो जाएगा और कैरी 1 3 ये क्या हो जाएगा 44। ये 44 भी 13 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग और एक एग्जांपल की बात करें देखते हैं, मतलब अगर है 637 तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 टाइम्स करके इसमें ऐड कर देंगे तो 63 और इसका 4 टाइम क्या हो जाएगा 28। ऐड कर लीजिए इसको, तो 8 3 11 हाथ में 1 और 8 9 91। अगर आपको पता है कि 91 13 के टेबल में आता है या नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुर्भाग्य ही है। वैसे हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। 1 को 4 टाइम कर लेंगे, 1 को 4 टाइम क्या हो जाएगा 4 और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या जाएगा 13। अभी 13 आ गया ना, हमें पता हो गया कि 13 का मल्टीपल 13 है, तो ये नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं किसका 14 का, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसका 14 का, तो इसमें भी हम लोग मल्टीपल से ही फाइंड करते हैं। तो 14 का कितना होता है 2 और 7, अगर 2 7 क्या होता है 14 होता है। तो 2 7 या 14 होता है, तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 14 से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, हमको किससे चेक करना है, 2 से और 7 से। अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो वो 14 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी 15 की। तो 15 का क्या है, तो 15 का भी सेम इट इज है 3 5 जा 15। अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या हो जाएगी 15 से भी डिविजिबल हो जाएगी। जैसे हम लोग बात करें किसकी 30 की, तो देखिए ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 3 से कैसे डिविजिबल है, 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया और जो लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल हो गया। तो मतलब ये 15 से 15 30 होता है, आप सबको पता है। ठीक है, फिर हम अगर बात करते हैं किसकी 16 की, तो हम लोग बात करते हैं किसकी डिविजिबिलिटी ऑफ 16। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 16 थोड़ा सा आपको मेहनत कराएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत कराएगा। जैसे हम लोग को अगर चेक करना है कि कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं, तो जैसे 176 है, ठीक है, हमको चेक करना है कि 16 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करेंगे रिमेनिंग डिजिट के 4 टाइम्स से। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करेंगे रिमेनिंग डिजिट के 4 टाइम्स से। मतलब लास्ट का 2 डिजिट कौन है 7 6 है, इसको हम लोग ऐड करेंगे रिमेनिंग डिजिट के 4 टाइम्स से। तो रिमेनिंग डिजिट क्या 1 है और 1 का 4 टाइम क्या होगा 4 होगा। तो 4 + 76 और 4 + 76 क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और हमको पता है कि जो 80 है वो 16 का मल्टीपल है, 16 बचे 80, ये क्या है मल्टीपल है। तो ये नंबर जो है वो क्या होगा 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे और कोई नंबर हमको पता करना हो वो 16 से डिविजिबल, जैसे 254 पता करना हो,
254 पता करना है कि डिविजिबल है या नहीं है। तो 54 है तो हमको लास्ट इसके किसके कितने गुने से, 4 गुने से रिमेनिंग डिजिट के 4 टाइम में इसको ऐड करना है। तो रिमेनिंग डिजिट का 4 टाइम क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और प्लस 54। 8 में 54 हम लोग ऐड करेंगे तो 8 4 12 2 हाथ में 1 62 है ना। तो 62 जो है ये आपका 16 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 62 जो है वो टेबल में नहीं आता है 16 के, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होगा। एक बार हम लोग चेक करें कुछ गलत तो नहीं किए हैं। हाँ ठीक है, नहीं होगा। अब हम लोग फिर हम लोग चेक करते हैं 256 को, ठीक है। तो फिर हम लोग इसका 4 टाइम करेंगे तो 8 प्लस 56, ठीक है। हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा 4 हाथ में आए 1 64। तो हमको पता है 16 चौक 64 होता है, ये मल्टीपल भी है ये डिविजिबल भी है, और हमको पता है कि 256 जो है वो स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये हमारी रूल है किसकी 16 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की। अगर हमको पता करना है कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट के 2 नंबर को रिमेनिंग डिजिट के 4 टाइम्स में ऐड कर देंगे। लास्ट के 2 डिजिट को रिमेनिंग डिजिट के 4 टाइम्स में ऐड कर देंगे, वो नंबर क्या हो जाएगा, अगर मल्टीपल आता है 6 का तो वो 16 का मल्टीपल आता है तो वो 16 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम लोग बात करते हैं किसकी 17 की, तो इसका भी थोड़ा सा टेढ़ा खीर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 17 चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे 5 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग डिजिट में से, और अगर नंबर आपका क्या आ रहा है मल्टीपल आ रहा है तो वो भी 17 का, जैसे मान लीजिए 221 है ना। तो 221 है तो हम लोग 1 की कितना टाइम करेंगे 5 टाइम्स, 1 का कितना टाइम करेंगे 5 टाइम्स, तो 1 का 5 टाइम करेंगे तो 5 हो जाएगा है ना, और इसका माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये 17 हमको पता है कि ये डिविजिबल है 17 का मल्टीपल है तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें किसका 442 का, ठीक है, 442 को अगर हमको चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे, तो क्या करेंगे लास्ट डिजिट का क्या करेंगे 5 टाइम करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो लास्ट का 5 टाइम कितना हो जाएगा 44 माइनस इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 34, और हमको पता है कि 17 दूनी क्या होता है 34 होता है, मतलब 34 जो है वो मल्टीपल है 17 का, तो ये हमारा ट्रिक भी इस पर अप्लाई हो जाता है। तो अगर हमको चेक करना है कि 17 का कोई भी नंबर मल्टीपल है या नहीं है तो क्या करेंगे लास्ट का 5 टाइम करके और रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं है। इन सारे रूल्स को आप लोग लिख लेंगे क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग को अगर चेक करना है 18 डिविजिबिलिटी ऑफ 18, ठीक है। तो अगर हमको रूल ऑफ 18 हमको चेक करना है तो हमको फिर वही काम हम लोग करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे 2 और 9 में। अगर कोई नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अगर कोई नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो लास्ट पे चले 19 पे, क्योंकि 20 तो फिर वही आ जाएगा इवन नंबर वाला खेल हो जाएगा पूरा। तो अगर हम लोग 19 की बात करें तो एक लाइन हम लोग याद रखेंगे ऐड ट्वाइस ऑफ द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट, मतलब लास्ट डिजिट का क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे दोगुना करके, और बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे माइनस ऐड कर देंगे। तो जैसे अगर हम लोग को बात करनी है किसकी, कोई भी नंबर हम लोग ले लें, किस नंबर को, जैसे मान लीजिए 437 है, क्या है 437, तो 437 में 7 का क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे, तो 43 प्लस 14, क्योंकि 7 का ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 7 और 4 1 5 57 क्या है आपका, ये 19 का मल्टीपल है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी डिविजिबिलिटी रूल जाएगी इसकी 19। मतलब हम लोग क्या करेंगे लास्ट नंबर का डबल करके ऐड करते जाएंगे, लास्ट नंबर का डबल करके ऐड करते जाएंगे
तो हमें पता लग जाएगा। अगर कोई डिजिट क्या हो जाए बड़ा हो जा रहा है तो उसको लोग ऐसे यही प्रोसेस करके करते जाएंगे, वो नंबर डिजिट क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, और हम ये जान लेंगे कि वो नंबर जो है वो 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये रहा आपका 2 से 19 तक। और अगर हम लोग अगर लास्ट के डिजिट की बात करें इसकी 20 की, तो उसका भी देख लेते हैं। 20 मतलब क्या, 4 और 5, 4 5 और 20। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर 20 से भी डिविजिबल होगी। अगर कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 20 से भी डिविजिबल होगी। तो ये हो गई आपकी 2 से 20 तक की सारी डिविजिबिलिटी रूल इन वन शॉर्ट वीडियो। और इसको आप लोग सेव कर लीजिए, अपने भी देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल आपको यहीं मिलेंगे। कहाँ पे, ओनली ऑन द ब्रेन कनेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। और अगर आपको ये मतलब वीडियो अगर वास्तव में पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तब तक नए वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।